नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। 10 का दम आपको दिखाएंगे, लेकिन आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। और आइए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम योगी यूपी सदन से हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली में मौजूद हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन ये ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी सदन से हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। वहां से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में यूपी सरकार के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल को लेकर लगातार बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल होली के बाद यूपी में योगी सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है। लखनऊ से संकेत मिश्रा मेरे साथ हैं, दिल्ली से विनीत मेरे साथ है। दिल्ली की तरफ रुख करते हैं। विनीत, क्या अपडेट है? हिंडन एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी निश्चित तौर पर कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली के यूपी सदन से हिंडन एयरपोर्ट के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो रवाना हो गए और अब से थोड़ी देर बाद उनकी जो फ्लाइट है वो यूपी के लिए उड़ान भरेगी, लखनऊ के लिए उड़ान भरेगी। निश्चित तौर पे एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल से जो लगातार उन्होंने बैठक की, मैराथन बैठक की, कल 5 घंटे से अधिक की बैठक है बीजेपी में मुख्यालय में हुई। उसमें जो अभी हमें एक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार धर्मेंद्र प्रधान ने जो है वो एक प्रेजेंटेशन दिया है। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें जो है यूपी के जो उम्मीदवार जीते हुए हैं उनकी पृष्ठभूमि के बारे में प्रेजेंटेशन दिया है कि आखिरकार जो उम्मीदवार जीते हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, उनकी जो जातीय पृष्ठभूमि क्या है, इसके साथ ही साथ उनका कितना जो सामाजिक कार्यों में योगदान है उसके बारे में जो प्रेजेंटेशन है वो धर्मेंद्र प्रधान ने दिया है। यहाँ पर जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पीएम नरेंद्र मोदी से जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई थी और उसके बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी तब उन्होंने इस के बारे में जानकारी मांगी थी कि आखिरकार जिन उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है उनकी पृष्ठभूमि क्या है। और इसी को लेकर के क्योंकि चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया है जिसे बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जानकारी जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अमित शाह जो है वो उसकी जानकारी देंगे। एक बड़ी बात यहां पर यह सामने आ रही है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद ही में पूरी तरह से यह तय हो पाएगा कि आखिरकार किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि जब मंत्रिमंडल का आकार बनेगा तब इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाएगा कि जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, जो विधायक मंत्री बनाए जा रहे हैं, उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, कि किस जातीय इक्वेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखा जाएगा कि उन्होंने समाज सेवा को लेकर कितनी बात की है। आइए इसी पर एक अपडेट जल्दी से लखनऊ से संकेत हमारे साथ मौजूद है, उनसे ले लेते हैं। संकेत, देखिए दिल्ली में मैराथन बैठकें चल रही है और उत्तर प्रदेश लखनऊ में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। साथ ही 2024 के मद्देनजर इस बार योगी मंत्रिमंडल में जो हम बदलाव देखने वाले हैं उसको लेकर भी हर दिन अपडेट सामने आ रहे हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए 24 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही 22 में मंत्रिमंडल के अंदर कुछ नए चेहरों की एंट्री होने वाली है। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी और इसी कवायद में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जुटा हुआ है। यही वो वजह है कि लगातार लखनऊ से लगातार दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और स्थिति यह है कि 19 और 20 को अमित शाह जो कि यूपी के पर्यवेक्षक हैं वो उनको लखनऊ आना है और यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है और जिससे आगे की जो तैयारियां हैं वो यहीं से उसका खाका तैयार होगा और जो मंत्रिमंडल और नई सरकार की गठन की प्रक्रिया है उस पर कल दिल्ली में मंथन हुआ है। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। संकेत, ऐसे में हम क्या समझे आने वाले समय में कितनी बैठकें होने वाली हैं और पर्यवेक्षक के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के क्या नए अहम कदम हो सकते हैं? देखिए अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं, वो यहाँ के सियासी समीकरणों को जमीनी स्तर पर भी जानते हैं और इस बार भी चुनावी अभियान की कमान अमित शाह ने पूरी तरीके से थामे रखी और लगातार उन्होंने ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश के दौरे किए। ऐसे में अब अमित शाह उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक बने हैं। वो यहाँ 19 और 20 को उनका दौरा संभावित है कि वो उत्तर प्रदेश आएंगे और यहाँ पर वो बैठक करेंगे। विधानमंडल दल की ये बैठक होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है तो विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही चुना जाना है और वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। इस पर पार्टी आलाकमान अपनी मुहर भी लगा चुका है। फिलहाल हिंडन एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और जल्द ही वो लखनऊ की तरफ कूच करेंगे। आपके पास लौटेंगे और अपडेट लेंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए संकेत आपका शुक्रिया। विनीत, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए वहीं आपको बताएं कि खबरें ये भी है, बाजार इन खबरों से भी गर्म है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच सकते हैं
होली समारोह में सीएम योगी गोरखपुर में शिरकत करने वाले हैं। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जिसमें कल होली का त्योहार जो है उसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर पहुंच सकते हैं। इस समय की ताजा अपडेट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के हिंडन एयरबेस पर इस समय मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के लिए उड़ान भरेंगे और गोरखपुर भी पहुंच सकते हैं। होली का त्योहार बेहद धूमधाम से मनाया जाने वाला है। 2 साल बर्बाद हुए हैं, होली नहीं मनाई गई कोरोना के चलते, लेकिन अब जब हालात बेहतर हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, तो अब होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी पर जानकारी लेते हैं। गोरखपुर से रामगोपाल लाइव मेरे साथ मौजूद हैं। रामगोपाल, क्या जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 4 दिवसीय दौरे पे आज 2 बजे के करीब गोरखपुर पहुंच जाएंगे और आज वो होलिका दहन का जो जुलूस यात्रा निकलता है, जिसमें वो बरसों से शामिल होते रहे हैं, उसमें शामिल होंगे। सबसे पहले वो गुलरिया जाएंगे, जो हिंदू वाहिनी के द्वारा जुलूस निकाला जाता है, उसमें वो शामिल होंगे। उसके बाद वो इस पांडे हाता में आएंगे। ये पांडे हाता का ऐतिहासिक होलिका दहन जुलूस है और यहाँ पे वो बरसों से शामिल होते रहे हैं। यहाँ पे वो आएंगे, पूजा करेंगे, आरती करेंगे और उसके बाद फिर यहीं से छोटा सा संबोधन करेंगे और फिर जुलूस को यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे। जुलूस आगे निकल जाएगी, मुख्यमंत्री वापस चले जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री अपने मंदिर में कल पूरे दिन मौजूद रहेंगे। गोरखपुर में 19 तारीख को होली मनाई जाएगी। चूंकि हिंदू परंपरा के अनुसार अगर रात 12 बजे के बाद होलिका का दहन होता है तो उसके अगले दिन जो है होली होती है। तो इस अनुसार 19 तारीख को गोरखपुर में होली होगी। तो इसी से ठीक आगे, इसी से 100 मीटर आगे जो गोरखपुर का घंटाघर है, वहां से होलिका दहन का जो आरएसएस की एक रथ यात्रा चलती है, उसकी वो अगुवाई करेंगे। वहां पे आएंगे, पूजा पाठ करेंगे। नानाजी देशमुख ने 1942 में उस होली के दिन उसकी शुरुआत की थी और उनका ये इस मकसद से शुरू किया था कि जब वो गोरखपुर आए तो कीचड़ की होली और कपड़ा फाड़ होली खेली जाती थी, उसको रोकने के लिए उन्होंने शुरू किया और तभी से जो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं रामगोपाल के 4 दिन का दौरा गोरखपुर का रहने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। होलिका दहन कार्यक्रम में भी वो शामिल होने वाले हैं। सीधे तौर पर इसे किस तरह के मैसेज से हम जोड़ें कि यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जो जीत हुई है और किस तरह से बम्पर जीत जो बीजेपी ने दूसरी बार प्रचंड जीत हासिल करी है, इसी के मद्देनजर होलिका दहन में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, ये जो जीत के बाद शामिल होंगे उसका उत्साह तो बहुत अधिक है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री रिपीट हुआ है और पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट हो रहा है। तो उसका उत्साह तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। चूंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एज अ सांसद, एज अ पीठाधीश्वर हमेशा शामिल होते रहे हैं। सिर्फ 2019 से बाद से जब कोविड काल का संकट पड़ा तो उसके बाद से शामिल होना बंद किए थे। वो यहाँ पे शामिल होना उनके लिए नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बम्पर जीत मिली है उससे भाजपा कार्यकर्ता तो उत्साहित ही हैं ही, जो अन्य सामाजिक संगठन है, जो अन्य लोग हैं वो उत्साहित है। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, ये तैयारियां चल रही है, मंच बन रहे हैं। कितना उत्साह है भाई आज योगी जी को? बहुत उत्साह, पूरा गोरखपुर उत्साह में है। आज भगवा मैं हो गया पूरा। आज पहली बार योगी जी आ रहे हैं जीत के? पहली बार तो नहीं आ रहे हैं। नहीं, जीत के बाद आ रहे हैं। जी सर, जीत के बाद आ रहे हैं। जीत के बाद पहली मरतबा आ रहे हैं। जीत के बाद दूसरी बार। तो अब की बार जो विधानसभा चुनाव में जीत मिली है उसके बाद वो पहली बार गोरखपुर आ रहे हैं, तो इस कारण से भी उनका स्वागत करेंगे। और लोग सारे मिथकों को तोड़ते हुए ऐतिहासिक जीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और हम दिखा रहे हैं आपके माध्यम से किस तरह से गोरखपुर वासी जो है इस समय गदगद हो रखे हैं अपने मुख्यमंत्री को 4 दिन, आने वाले समय में 4 दिन का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मेरे सहयोगी रामगोपाल इस पर जानकारी दे रहे थे। शुक्रिया रामगोपाल आपका। संगम नगरी आपको ले चलते हैं। प्रयागराज के यमुना पार इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर हत्या का एक मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों का आरोप है यहां पर रंजिश में हत्या हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। पुलिस गाड़ी थी जिसने कि बाइक पर बैठे हुए मंगला पांडे जी को पीछे से पहले ठोकर मार दी। फिर उसको जो ठोकर लगने के बाद जब ये गिरे हैं तो उन्हें अपने साथी गाड़ी में ले जाने का प्रयास किया और जो भी संदिग्ध लोग हैं उन्हें उनके लिए दबिश दी जा रही है कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। शेष विधिक कार्रवाई भी प्रचलित है, बहुत जल्द इसका सफल अनावरण कर लिया जाएगा। तो आजमगढ़ से खबर जहां पर एनकाउंटर हुआ है। 36 घंटे अंदर देखिए पुलिस और बदमाशों के बीच में तीसरा ये एनकाउंटर है। 36 घंटे के अंदर ये तीसरा एनकाउंटर। कुल 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए भेजा गया जिला अस्पताल।
बदमाशों के पास से सामान बरामद हुआ है। लूट की मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, 3 अवैध तमंचे, कारतूस बरामद हुआ है। तो एनकाउंटर की तस्वीरें, एनकाउंटर से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ये 3 बदमाश गिरफ्तार, 36 घंटे के अंदर 3 एनकाउंटर और कई बदमाश पुलिस की जद में। खबर अमरोहा से, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। बस ने टेम्पो को टक्कर मारी है। टेम्पो में सवार 3 लोगों की जान चली गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस चालक मौके से फरार है। बछराऊ थाना क्षेत्र के घनौरा बिजनौर मार्ग की यह घटना है। दर्दनाक हादसा, परिजनों में मातम पसरा हुआ है। बस और टेम्पो की जो टक्कर हुई है, 3 लोगों की जान गई है, लेकिन कई लोग जो सवार थे वो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। 4 लोग बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, पास के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इलाज इनका लगातार जारी है। टेम्पो में सवार 3 लोगों की जान जा चुकी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली की बात करते हैं, वाराणसी लिए चलते हैं आपको, जहां पर होली को लेकर दाल मंडी बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह की पिचकारियां लगाई गई हैं, लेकिन इस बार डिमांड बुलडोजर पिचकारी की है। होली को लेकर दाल मंडी बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। बच्चों को लुभाने के लिए तरह तरह की पिचकारी लगाई गई है, लेकिन इस बार डिमांड बुलडोजर पिचकारी की ज्यादा है। चुनाव के बाद अब होली में भी बुलडोजर का क्रेज दिखाई दे रहा है। बुलडोजर का अब पिचकारी भी मार्केट में आ गया है। वही बुलडोजर है जिस बुलडोजर के नाम से बाबा योगी की सरकार दोबारा बनी हुई है। ये आलम यह है कि पिछले 3 दिनों में 50,000 का माल बिक चुका है। यूं तो बाजार में केजरीवाल, अखिलेश यादव के नाम से भी पिचकारी बिक रही है, लेकिन डिमांड है पीएम मोदी और सीएम योगी की पिचकारी की, और इन सब पर भारी पड़ रहा है बुलडोजर पिचकारी। यूपी में बुलडोजर, चूंकि 2022 का चुनाव तो हम लोग को मालूम था भाजपा पार्टी की सरकार आएगी, इसलिए हम लोगों ने पहले से ऑर्डर दे रखा था 50,000 पीस का, और माल आया और 10 तारीख के रिजल्ट के बाद 3 दिन के अंदर सारा माल बिक गया। बीजेपी ने इस चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत हासिल की है, उससे लोगों में अभी भी जीत का सुरूर चढ़ा हुआ है। तो कान्हा की नगरी में होली की उमंग देखते ही बनती है। हवा में चारों ओर रंग उड़ रहे हैं, तो फूलों और इत्र की भीनी भीनी खुशबुओं से पूरे वृंदावन के हर मंदिर को सराबोर है। कान्हा की नगरी में होली की उमंग देखते ही बन रही है। हवा में चारों ओर रंग उड़ रहे हैं, तो फूलों और इत्र की भीनी भीनी खुशबुओं से वृंदावन के हर मंदिर सराबोर हैं। वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में विधवाओं ने अपने आराध्य के सामने होली खेली और उनकी भक्ति के रंग में खुद को रंग लिया। साल से हम लोग होली नहीं खेले हैं, आनंद नहीं मिला है हम लोग का। आज आनंद आया। आज हम लोग का सब दिन का आनंद आज हम लोग चुकाएगा। रे रसिया बल जोड़ी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। कोरोना के चलते 2 साल बाद गोपीनाथ मंदिर में पूरे उल्लास के साथ होली मनाई गई। वृंदावन के 7 दिवालियों में से एक राधा गोपीनाथ मंदिर परिसर फूलों और गुलाल के होली महोत्सव का गवाह बना। बट बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ मैंने यहाँ वृंदावन में पहली बार आई हूँ होली के टाइम, सो इट इज बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये बहुत खुशी है कि और ये बात करते हैं यूपी में नई सरकार को लेकर। सूत्रों के जो हवाले से खबर आ रही है उसमें एक नई अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। शपथ ग्रहण में लाभार्थियों को भी बुलाने की तैयारी की जा रही है। सोर्सेस की तरफ से खबर है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाने की तैयारी है। इकाना स्टेडियम में हो रही है बड़ी तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दोबारा से शपथ ग्रहण की 45,000 लोगों के हिसाब से पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। करीब 200 वीवीआईपी के बैठने की व्यवस्था होने वाली है इकाना स्टेडियम में। तो एक तरफ दिग्गजों का जमावड़ा तो होगा ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ लाभार्थियों को भी बुलाने की तैयारी अब की जा रही है। इसी पर जानकारी लेते हैं मेरी सहयोगी अनामिका से। अनामिका, खबरें चमकर आ रही है कि शपथ ग्रहण में लाभार्थियों को भी बुलाया जा सकता है। देखिए, अभी तक जो तैयारी चल रही है उसके मुताबिक समय भी इसीलिए दिया गया है शपथ ग्रहण से पहले, ताकि इस इवेंट के जरिए बड़ा संदेश जा पाए योगी सरकार के कामकाज को लेकर और भव्य तरीके से मनाने का प्रयास किया जा रहा है उस पूरे के पूरे कार्यक्रम को। और सबसे बड़ी बात यह कि जो वीवीआईपी गेस्ट होंगे उसकी संख्या 200 होगी, लेकिन इसी के साथ कुछ ऐसे भी लाभार्थी होंगे जो खास तौर पर जो यूपी सरकार की योजनाएं रही हैं उसके लाभार्थी होंगे। फिर चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें हम या
सारी ऐसी योजनाएं हैं जो योगी सरकार की ओर से लोगों को बीते 5 साल में दी गई हैं, उनके लाभार्थियों को भी बुलाया जाएगा ताकि वो नई सरकार के गठन के साथ कुछ नई चीजें देख सके और इससे समझ सके कि जो 2.0 यानी कि जो दूसरा कार्यकाल है वो भी योजनाओं के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे वीआईपी गेस्ट के साथ साथ खास मेहमानों के साथ साथ कुछ योजनाओं के लाभार्थी भी योगी सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के का हिस्सा बन सकते हैं। शुक्रिया अनामिका जानकारी के लिए। तो देखिए योगी सरकार की उपलब्धियां जिनका लाभ लाभार्थियों ने जो लिया है उनको भी बुलाने की तैयारी की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में वीआईपी, खास मेहमान और लाभार्थी भी शामिल हो सकते हैं।